सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं, उनकी छवि देखते हैं हमारे मन में। प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए आशीर्वाद देते हुए हमें, तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करते हैं कि हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें तथा हमें आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक हमारी श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हम देख रहे थे कि प्रभु अयोध्या पधार चुके हैं। हम सब बहुत ही हर्षित थे और अयोध्या वासी तो बहुत ही ज़्यादा हर्षित थे। भरत जी सभी एक दूसरे से फिर भाई चारों मिल रहे थे और प्रभु ने खुद अपने भाइयों को अपने हाथों से नहलाया और उन्हें फिर जटाएं खोल के तैयार किया तथा सभी जो दोस्त मतलब जैसे हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी सभी साथ में आए थे, उनको उनकी भी बहुत खातिरदारी की गई। अब आप प्रभु से सब यही वरदान मांग रहे हैं कि आपके चरण कमलों की अचल भक्ति हमें दीजिए। और हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवी देवता, देवराज इंद्र भी आए थे। सभी देवताओं ने प्रभु की बहुत स्तुति की और उनसे आशीर्वाद मांगा, जय जयकार किया और आशीर्वाद मांगा। और हमने कल देखा, जो हम कहते हैं ना कि महत्वता है श्री रामचरितमानस की, इम्पोर्टेंस हम जिसको बोलते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, वे जो भी ये कथा को सुनते हैं वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते, यानी कि मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे उसका ये जो सार हमने इतना पढ़ा है, सारा सुना है, श्रवण किया है, उसका सार ये है कि मोक्ष प्राप्त होगा अगर सच्चे हृदय से कपट रहित होकर हम प्रभु की कथा का श्रवण करेंगे। अब हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब काकाभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार रामकथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। अब वानर सब जैसे वानर जो साथ साथ आए थे सभी आनंद मग्न, और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और बैठाया और कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं, क्योंकि ये वानर ही जी तो थे जिनकी वजह से प्रभु जी थे, जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में आए थे राक्षस रावण की सेना से लड़ने। कहा, हे सखागण अब सब लोग घर जाओ, 6 महीने बीत गए, अब सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। परंतु सब प्रभु के सामने हाथ जोड़कर एक टकी लगाए देखते ही जा रहे हैं प्रभु को, एक से एक जैसे देखते ही जा रहे हैं। अब कुछ कह भी नहीं सकते प्रेम के वश कि हमें रुकना है, क्योंकि जाना तो है ही घर को। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए, फिर लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को जाम्बवर और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। देखिए इतने बड़े भगवान है, अब तो राजा भी हैं और ऐश्वर्य भी तो कितना था ना, अयोध्या का बहुत ऐश्वर्य था, इंद्र की बराबरी का ऐश्वर्य था। वेल्थ जो थी, जो इंद्र के समान, स्वर्ग में जो इंद्र हैं उनके समान उनका वेल्थ था, उतनी बराबरी की जा सकती थी। वहां के राजा प्रभु श्री राम हमारे और खुद वस्त्र पहना रहे हैं वानरों को। फिर सभी ने, तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। फिर सभी एक एक करके सभी की विदाई करते जा रहे हैं प्रभु। अब हनुमान जी की बारी आई। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा, क्योंकि सुग्रीव जी के मंत्री थे तो कह रहे थे। सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो।
और अंगद जी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं प्रभु से कहना कि मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ। अब सब कह के वापस हनुमान जी यहाँ पे लौट आए। काकाभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसी की समझ में आ सकता है। फिर प्रभु ने निषाद राज जी को बुलाया, उन्हें कहा, जो घूत थे निषाद राज, उनसे कहा कि आप जाइए, अब आप भी अपने घर पर जाइए। सभी को इस तरह से प्रभु ने एक एक करके घर भिजा दिया। श्री रामचंद्र जी ने राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीन तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, मतलब जो अंदर का भेदभाव होता है, वो मिट गया। राम राज्य आयो सुखदाई। तो राम राज्य है अब। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, मतलब किसी को ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई गई नीति यानी कि मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तभी तो वो राम राज्य में सब खुशी है, क्योंकि धर्म का पालन हो रहा है वहां पे, मर्यादा का पालन हो रहा है, नीति का पालन हो रहा है, जिसकी कलयुग में बहुत कमी देखी जा रही है। धर्म का पालन हार्डली होता है, नीति एथिक्स बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, जो कि करना चाहिए, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स होना चाहिए। एथिक्स हो गया, और जो धर्म की हम बात करें, धर्म हो गया हिंदू धर्म जैसे हम कहते हैं, वो हमें करना चाहिए। प्रभु का नाम, प्रभु श्री राम का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। और मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है, मर्यादा, चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, घर पे हो, बाहर हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस बिजनेस, मर्यादा कभी भी हमें लांघनी नहीं चाहिए। तो ये सब उसी समय चल रहा था, तो सब वहाँ पे बहुत ही, कोई दुख नहीं था। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, मतलब अकाल मृत्यु जैसे हम बोलते हैं, नहीं होती थी। न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, और न दीनही है। न कोई मूर्ख है, और न शुभ लक्षणों में हीन ही है। सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है प्रभु के राज्य में। वहाँ केवल जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। जीतना मतलब, जैसे हम देख रहे थे साम दाम दंड भेद, ये सभी से जीतते थे। वहाँ सब कुछ, कोई शत्रु है ही नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एनिमीज नहीं है। तो जीतो शब्द किस लिए यूज होता था? सिर्फ मन को जीतने के लिए, कि आपका मन है और आपको आपके मन पे जीत पानी है, तो बस सिर्फ उसी के लिए वहाँ पे जीतो शब्द का, जीतो शब्द हमें सुनाई पड़ता था। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते रहते थे, पक्षी मीठी बोली गाते थे, कूजते ही रहते थे, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते थे और आनंद करते थे। राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल, और सभी नदियों में श्रेष्ठ शीतल निर्मल जल बहने लगी। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ की, और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिया। अश्वमेध यज्ञ भी, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करवाए प्रभु ने उनके काल में, और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, जैसे हम कहते हैं ना, धर्म धुरंधर है हमारे प्रभु श्री राम। यदि हिंदू धर्म सीखना है तो प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़िए, धर्म हमें समझ में आ जाएगा, मर्यादा हमें समझ में आ जाएगी, नीति हमें समझ में आ जाएगी। तो यदि हम इन सब का पालन करेंगे, तो फिर हमें जिंदगी में कभी कोई दुख होने ही वाला नहीं है। तो वही वेदों के धर्म की धुरी धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों यानी ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। जैसे हमने कहा वेल्थ बहुत है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा यानी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित है, मतलब सर्वगुण संपन्न है माता सीता। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रभु के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेषी भी नहीं कर सकते। जहाँ भगवान खुद ही राम, हमारे प्रभु श्री राम राजा बनकर बैठे हो, वहां पे तो
कितनी खुशहाली होगी, कितनी सुख, कितनी संपत्ति होगी। दिव्य यानी स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटरियाँ हैं। उनमें मणि रत्नों के अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिसका सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहा है। महलों महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हो। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं बनी हैं। पुष्पों की वाटिकाएं यत्न कर रही है, मतलब बहुत सी पुष्प वाटिकाएं हैं, मतलब बेलें हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार रहे हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, यानी कि बच्चे जो है तोते को बोलना सिखा रहे हैं क्या, कि राम कहो, रघुपति कहो, जन पालक कहो। सुंदर बाजार है जिसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। नगर के उत्तर के दिशा में सरयू जी बह रही है, हमने देखा ही था। अनुपम बावनियां, तालाब और मनोर तथा विशाल कुएं आदि शोभा दे रहे हैं, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है वहां पे। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे केवल बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के। शिवजी कहते हैं, भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे, और जहाँ पे श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरनी लकड़ी से अग्नि उज्ज्वलित होती है। हे मुनीश्वरों सुनिए, प्रभु ने कहा, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो। संत विषयों में लिप्त नहीं रहते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। जैसे सनकादि मुनि से बात हुई, अब वो ब्रह्मलोक को चले गए। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयालु भगवान सुनिए, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। और भगवान ने कहा, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई भेद नहीं है। फिर क्या पूछना चाह रहे हैं भरत जी, जल्दी से पूछते नहीं है ना, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। नॉलेज जो प्रभु के पास है वो तो हमें लेनी ही है। तो भरत जी वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्ञान है उन्हें अपनी तरफ बटोरना चाह रहे हैं। प्रभु से पूछा कि संतों की महिमा जो बताई गई है, कृपया वे हमें उनके लक्षण आप सुनाइए। तो प्रभु अब संत और असंत के बारे में समझा रहे हैं, और हमारे लिए भी यही सीखने की चीज है, अच्छे और बुरे में अंतर जानना, कि अच्छे लोग कौन है और बुरे लोग कौन है, संत कौन है और असंत कौन है। तो कह रहे हैं प्रभु, संत और असंत के भेद अलग अलग करके हमें बताइए। तो प्रभु ने कहा, संतों के लक्षण तो असंख्य है, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जो अच्छे लोग हैं, जो संत है, उनके तो बहुत सारे गुण हैं, असंख्य है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसी कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण हो। एग्जाम्पल्स देखिए आप, कितने प्यारी एग्जाम्पल दे रहे, कुल्हाड़ी और चंदन। तो कुल्हाड़ी क्या करती है, चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है फिर भी, इवन दो लकड़ी उसे काट रही है, चंदन अपनी खुशबू ही उस लकड़ी को देता है, कुल्हाड़ी को देता है, जो कुल्हाड़ी से चंदन को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संत है वो चंदन की तरह, आप उनका बुरा भी करेंगे तो वो आपको अपनी अच्छा ही देंगे। इसी इसी गुण के कारण, मतलब चंदन टूट रहा है कुल्हाड़ी से, फिर भी वो अपना जो अपनी जो अपना नेचर है उसे वो नहीं छोड़ रहा है, कि क्योंकि मुझे कोई मार रहा है तो मैं इसके लिए अपना नेचर छोड़ दूं, उसको उसी की सजा दूं, टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं करता है चंदन, अपनी हमेशा जो अपना नेचर है उसे कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए तो यही तो कारण है कि चंदन देवताओं के सिर पर
चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलकर फिर घन से पीटते हैं। और जो पराया दुख है वो भी संतों को दुख ही लगता है, मतलब किसी का अगर बुरा हो रहा है तो हम कहते हैं उसका दुख है, उसकी बात है, क्या करना है। लेकिन जो संत होंगे, दूसरों के पराये के दुख भी उन्हें अपने दुख जैसे ही लगते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्पट भक्ति करते हैं, मतलब बिना किसी कपट के मेरी भक्ति करते हैं जो संत है, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है। चाहे अच्छाई करो उनकी या बुराई करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेबल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये तो हमने देखा ना, संतजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो अब ये संतों के बारे में बताया गया कि जिन्हें बुरे दूसरों के दुख से भी तकलीफ होती है, जो चंदन की तरह शीतल है, और जो जिन्हें अच्छाई और बुराई से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब संत हैं। असंत कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका वो बहुत ही दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। उनका संग सदा सुख देने वाला होता है, मतलब हमें सब अच्छा लगता है, साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। किंतु किंतु उनका जो संगत लेकिन उनके संग रहने से नष्ट ही होता है। वे पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते रहते हैं, जैसे अक्सर होता ही है आजकल, हम देखते ही हैं कि अरे उसने तो बहुत बड़ा घर ले लिया, उसने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, उसने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, बहुत तो पढ़ाई उसने बड़ी कर ली, फॉरेन चले गए जॉब, तो ऐसे जलने वाले बहुत लोग होते हैं ना। तो उन्हें दुष्ट प्रभु कह रहे हैं, उन्हें पराया सुख देख के वो बहुत ही सदा हमेशा जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, उसी में वो हर्षित हो जाते हैं। किसी की बुराई करिए, खुश हो जाएंगे। तो हमारे लिए सीखने वाली चीज़ है कि गॉसिप बहुत करते हैं, आउट ऑफ फन इज फाइन, मतलब हंसी टिटोली के लिए सही है, लेकिन किसी की बुराई हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई कर रहे हैं तो मतलब निंदा, बुराई मतलब प्रॉपर निंदा जिस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि हम असंत लोग हैं, हम संत नहीं है, जो प्रभु को कभी प्रिय नहीं होंगे। वे कुटिल और पापों के घर होते हैं, वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं, ऐसे ही झगड़ा कर लेंगे, ऐसे ही लड़ाई कर लेंगे किसी से। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, मतलब दिखाने के लिए तो अरे कितने हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, एक्चुअली ये सब झूठा ही होता है, बाहर कुछ और मन में कुछ और होता है। तो आजकल तो ऐसे बहुत लोग देखने को मिलते हैं कि बाहर से तो सब अच्छा बताते हैं और अंदर से कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। जैसे मोर का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। जैसे कि मोर का एग्जाम्पल हमने सीखा था, दिखने में तो बहुत ही सुंदर और कोमल होता है, मीठा होता है, बाहर से कितना सुंदर लगता है, और लेकिन एक्चुअली वो जहरीले सांप खाता है मोर। तो मतलब अंदर से वो बहुत ही निर्दयी है, बहुत बहुत ही दुष्ट है, निर्दयी है, वो उसका नेचर वैसा है। तो जो बुरे लोग होते हैं वो भी बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, परंतु मन में बड़े ही निर्दयी होते हैं। पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। यदि कोई किसी की निंदा करते हैं, द्रोह करते हैं, बुराई कर रहे हैं किसी को, भला बुरा बहुत कहते हैं ना, बुरा भी बहुत बोलते हैं लोग, हर जगह ही होता है अक्सर। तो जो ऐसे करते हैं वो मनुष्य रूप में राक्षस के ही समान है। फिर तो प्रभु का आप कितना भी नाम ले ले, मतलब कितनी भी पूजा पाठ कर ले, यदि मन साफ नहीं है, मन कपट रहित नहीं है, तो फिर सब व्यर्थ है। वही प्रभु कह रहे हैं मनुष्य रूप में राक्षस है। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछोना है। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे दुख भरी सांस लेते हैं, मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो, मतलब कुछ फायदा होगा तभी वो करेंगे, बिना फायदे के कोई काम नहीं करेंगे, लोभ। और अगर किसी की अच्छाई सुन ली तो फिर बस बहुत ही तकलीफ होती है उन्हें। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो बहुत ही सुखी पाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। माता पिता गुरु ब्राह्मण, जो ऐसे लोग अगर कहीं मिल जाए जो अपने मम्मी पापा को, टीचर्स गुरु को और ब्राह्मणों को नहीं मानते, तो समझ लेना चाहिए कि वो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य रूप में एक राक्षस है।
उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। तो कथा, जैसे मैंने कहा, कृपा होगी प्रभु की तो हमेशा हम कथा सुनेंगे, लेकिन ये जो असंत है उन्हें तो भगवान की कथा भी सुहाती नहीं है। कहते हैं ना बहुत लोग, क्या तो कथा कह रहे हैं, क्या कहना होता है, भगवान की कथा में क्या रखा है, यही तो कथा है। भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों की भलाई यानी कभी भी किसी को भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, और दूसरों को दुःख पहुँचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। किसी को हमें दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं। हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर हूँ, मैं उनके लिए काल रूप हूँ। किनके लिए? जो बुरे लोग हैं, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। प्रभु कह रहे हैं यथा योग्य फल तो मिलेगा। कहते हैं ना, कोई किसी का बुरा कर देता है, किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो हमें लगता है इसने बुरा कर दिया। यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ ना भी हो, पर हमेशा ये याद रखना चाहिए उनके पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो बुक्स वो मेंटेन करते हैं पाप और पुण्य के कर्मों की, वहाँ कभी कोई एरर नहीं होता है। वहाँ पे 0.0001 का भी एरर नहीं होगा। वहाँ पे बिल्कुल टैली होती है बैलेंस शीट। पाप और पुण्य के जो कर्म होंगे, किसी के भी, किसी ने आपको सताया होगा तो वो दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। तो प्रभु कह रहे हैं मैं उनके कर्मों का हिसाब रखता हूँ। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। कौन से? जो संत और असंत के गुण हैं, जो संतों वाले करेंगे तो फिर इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो जरूर पड़ेंगे। ये सब इस तरह से प्रभु सभी को सुना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। तदंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। नीचे आते हैं, देखते हैं और ऊपर जाके सभी को सुनाते हैं। प्रभु कह रहे, वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, देवताओं को तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो दैविक में है। लेकिन हमें मनुष्य रूप में जरूर प्राप्त हो सकता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वो तो वह परलोक में दुख ही पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। अपने कर्मों का कोई नहीं सोचते। कुछ बुरा हो गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। कुछ तो कर्म होगा हमारा, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। प्रभु कह रहे हैं फिर क्या करेंगे? मिथ्या दोष लगाएंगे, ब्लेम करना शुरू कर देंगे भगवान को या किसी को भी। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेश, जरायुज और उद्विज, 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। कौन? ये जो असंत लोगों की हमने सुनी अभी बातें, 84 लाख योनि कहते हैं ना, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, एक 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 योनियों में घूमना। तो जितने भी हम देखते हैं ना, जैसे पानी में हो गए जीव जंतु, हो गए मनुष्य, हो गए पक्षी, हो गए ऊपर नीचे अंडा, जितने भी हैं सब एक 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 एक, ये सब 84 लाख खाने हैं जिसमें जाने पड़ेंगे। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बहुत ही बड़ा जहाज है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। तो प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए, और कलयुग में तो सबसे इजी है कि सिर्फ राम नाम हम ले ले तो इतना ही काफी है। श्री राम चरित्र सुन ले, सीख ले ले, हमारे लिए इतना ही काफी है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। तो घूम फिर के बात यह है कि यदि कोई पुण्य रहेगा
तभी हमें संतों का साथ मिलेगा और संतों का साथ मिलेगा तो हम प्रभु का नाम लेंगे और प्रभु का नाम लेंगे तभी हमारा यहाँ से मोक्ष हमें प्राप्त होगा, यहाँ से हम हमेशा के लिए जा पाएंगे। तो इसीलिए पुण्य कर्म हमारे होने चाहिए। और भी एक गुप्त मत है, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता, अर्थात हर हर महादेव, हमें उनके भी भजन करने ही चाहिए। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, कौन सी इतनी मेहनत है भक्ति करने में। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप और तप और उपवास की। मतलब जैसे हमने देखा एक एक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक एक युग में शुरू में जैसे यज्ञ इम्पोर्ट, तपस्या, यज्ञ, पूजा और मतलब ये सब बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत ही मुश्किल थे। पर अब सिर्फ राम नाम ही कलयुग में लेना है और हम इस भवसागर से तर जाएंगे। तो प्रभु कह रहे हैं बताओ ये सब कोई जरूरत है क्या। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। तो ये दो तीन चीजें, मन में कपट ना रहे, सरल स्वभाव हो, मतलब मैं बड़ा हूँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो मिले उसमें खुश रहो, बहुत हमें ज्यादा की आस नहीं रखनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन को सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही लोग हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। तो बिना किसी कारण के कौन किसी की सेवा करेगा, एक तो प्रभु खुद, भगवान खुद, और दूसरे आपके सेवक। तो सेवक तो रहेंगे ही ना, भगवान के डिफरेंट बोलते हैं ना, हजारों हाथ होते हैं, तो वो भी है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सबके सबने वचन सुने और फिर प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। तो चलिए आज की कथा का समय यही हो रहा है। कल हम आगे थोड़ी सी और ज्ञान की बातें अब हम देखेंगे, जैसे श्री राम राज्य में प्रभु का ज्ञान जो हमें है वो हमें लेना है और हमें अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में। जैसे आज हमने कुछ देखे संत असंत स्वर्ग नर्क वाली चीजें। अब बाकी हम कल मिलेंगे। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावै साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय